स्वागत करता हूं दोस्तों आपका हमारे फिर से एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में आप जानने वाले हैं दांतों से जुड़ी समस्याएं। तो दोस्तों यदि आपके दांतों में दर्द हो रहा है तो ज़रूर से आप ये वीडियो देख रहे हैं। इसका मतलब दोस्तों आप तुरंत फ़ायदा भी चाहते हैं। तो दोस्तों वीडियो को बिना देर किए हुए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों यदि आपका दर्द जो है असहनीय है और आपको दर्द अंदर से महसूस हो रहा है तो दोस्तों आपको एक दवा आती है जो पेन किलर की तरह काम करती है। उसको कहते हैं केटोलैक DT, जो डॉक्टर रेड्डी की दवा आती है ये मेडिसिन। तो दोस्तों आप मेडिकल की दुकानों से आराम से इसे ले सकते हैं और डॉक्टर रेड्डी की दवा ये रहती है। दोस्तों आप इसका जो है खाना खाने के बाद एक गोली ले सकते हैं और बहुत हुआ तो 2 गोली। अगर इसके बाद आपका दर्द नहीं जा रहा है तो दोस्तों आप अपने डॉक्टर से सलाह लीजिए, क्योंकि दोस्तों हो सकता है ये आपकी दांतों की समस्या कुछ और प्रॉब्लम हो, यानी कि आपके दांतों में कीड़ा लगा हो और आप दोस्तों उसको पेन समझ के इग्नोर कर रहे हो। तो दोस्तों अपने डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें। और दोस्तों अगला बढ़ते हैं हम घरेलू नुस्ख़ों के बारे में। तो यदि हम देखते हैं कि घरेलू नुस्ख़ों से रिलेटेड हम क्या देख सकते हैं, तो दोस्तों इससे पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि जो डॉक्टर रेड्डी की ये मेडिसिन आती है केटोलैक DT, ये दोस्तों इस एक तरह से देखा जाए तो ये पेन किलर के रूप में काम करती है। इसके अलावा अगर ये नहीं है तो आप इसके जगह पर एसिक्लोफिनेक टाइप की मेडिसिन्स को भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी दर्द को कम करने के लिए बहुत ही कारगर है। तो दोस्तों घरेलू उपचार देख सकते हैं हम कि घरेलू उपचार के रूप में हम क्या क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों घरेलू उपचार यदि आप करना चाहते हैं तो लौंग का तेल ले लीजिए। और दोस्तों ये मेडिकल के दुकानों पर भी लौंग का तेल मिल जाता है एक छोटे से शीशी के डिब्बे में। और यदि आपको लौंग का तेल नहीं जाना चाहते हैं बाहर लाने के लिए, तो आप घर पर भी लौंग को कूट करके उसका तेल निकाल सकते हैं। और यानी कि लौंग को कूट लीजिए और उसको एक कॉटन की सहायता से अपने दांतों पर जहाँ पे भी दर्द हो रहा है आप वहाँ पर लगा के रखिए 10 से 15 मिनट, और उसके बाद उसको ठीक ठाक कुल्ला कर लीजिए। तो दोस्तों यदि आपका आराम मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो आप अगला नुस्खा भी ट्राई कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये बहुत ही कारगर नुस्खा है लौंग का तेल। दोस्तों अगर लौंग का तेल मिल जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है कि आप उसको ही लगा लीजिए कॉटन की सहायता से, और यदि नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं। और दोस्तों अगला हम फ़ायदा देखते हैं कि आप दूसरा उपाय क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों नमक का पानी जो है, नमक के पानी से आप कुल्ला करें। तो दोस्तों जो नमक का पानी होता है वो जो है कीटाणुनाशक की तरह कार्य करता है, और नमक का पानी जो है हल्का गुनगुना हो तो और भी बेटर है। तो दोस्तों नमक का पानी जो है गुनगुना करके इस्तेमाल करें, आपको बहुत फ़ायदा नज़र आएगा। और इससे कुल्ला करें, थोड़ा सा 2 से 3 मिनट 5 मिनट तक कुल्ला करें हल्का हल्का करके मुंह में रख के। तो दोस्तों और ये एक माउथ क्लीनर की भी तरह कार्य करता है, तो आपका जल्द से जल्द ये दर्द ठीक हो जाएगा मुंह का। तो दोस्तों पानी आप गर्म ना लीजिएगा, हल्का गुनगुना रहे बस, और ठंडा भी ना रहे दोस्तों, हल्का गुनगुना होना चाहिए पानी। तो दोस्तों अगला आप घरेलू नुस्खा अपनाना चाहते हैं आप, यदि आपके पास मान लीजिए आप कहीं ऐसे जगह हैं जहाँ पे ये दोनों ही उपलब्ध ना हो, तो आप इसके जगह आप लहसुन की एक छोटी सी कली को लेकर भी चबा सकते हैं, क्योंकि दोस्तों लहसुन भी जो है दांतों के समस्या में बहुत कारगर है। दोस्तों ये भी देखा गया है कि लहसुन जो है एक बैक्टीरिया किलर की भी तरह कार्य करता है, ठीक है, जो बैक्टीरिया वगैरह के जो घर होते हैं उनको नष्ट करने की भी तरह कार्य करता है। तो इस तरीके से आप एक लहसुन की छोटी सी कली लेकर के उसको दांतों पर जहाँ पे दर्द है आप वहाँ पे उसको चबा सकते हैं, या फिर इसको कूट के भी रख सकते हैं। यदि दर्द बहुत ज़्यादा है आप नहीं चबा सकते हैं तो उसको कूट के भी रख सकते हैं। तो दोस्तों यदि आपके पास ये भी नहीं है, यानी कि यदि कुछ कारणवश आपके पास लहसुन नहीं उपलब्ध है, तो आप अगला फ़ायदा ये यानी कि घर पर ही कर सकते हैं, घर पे ही एक दूसरा नुस्खा अपना सकते हैं, जो है प्याज का टुकड़ा। दोस्तों प्याज का टुकड़ा यानी कि प्याज का रस भी लगा सकते हैं आप, या फिर अगर प्याज का नहीं है तो आप प्याज को भी ले करके लगा सकते हैं। यानी अगर आप प्याज को मिक्सर में पीस करके उसका रस निकाल करके कपड़े से, और उस रस को कॉटन की सहायता से जहाँ दर्द वाला स्थान हो वहाँ पर आप उसको लगाएं, तो ये भी बहुत उपयोगी है आपके दांतों को दर्द में आराम दिलाने के लिए। अगला नुस्खा दोस्तों ये है कि यदि आप इन सब तरीक़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं, आप किसी ऐसी जगह हैं जहाँ पर ये सब चीज़ें नहीं उपलब्ध हैं, तो आप दोस्तों सिंपल सा एक काम करिए, एक हींग ले लीजिए और हींग को जो है नींबू के पेस्ट के साथ लगा लीजिए। नींबू का यानी कि थोड़ा सा रस और थोड़ा सा 1-2 चुटकी हींग, और उसको कॉटन की सहायता से अपने दांतों के पास लगाएं जहाँ पे आपको दर्द हो रहा है, ठीक है। ये 10 से 15 मिनट 20 मिनट तक लगा के रखिए, और थोड़ी देर बाद आपको बहुत राहत मिलेगा। और आप अगला नुस्खा जानना चाहते हैं तो अगला नुस्खा ऐसा है, यानी कि ये काफ़ी कारगर है और ऐसी जगहों पर इसका इस्तेमाल बहुत किया जाता है जहाँ पर ये सारी ही चीज़ें उपलब्ध नहीं होती हैं।
यदि बाय चांस आप किसी ऐसे हाइकिंग एरियाज़ में हैं, हाइकिंग कर रहे हैं, जंगल में फँस गए हैं और अचानक से आपके दाँतों में दर्द उठ चुका है, तो दोस्तों अमरूद का जो पत्ता होता है उसको आप कूट करके चाहे चबा लीजिए या फिर उसका रस भी लगा सकते हैं। दोस्तों ये तीनों ही अमरूद के पत्ते के साथ करके लगा सकते हैं, ठीक है। चाहे अमरूद का पत्ता पानी में उबाल के भी कर सकते हैं, पानी अमरूद के पत्ते को थोड़े से पानी में उबाल करके और उसको छान करके उससे कुल्ला कर लें, और या फिर अमरूद के डायरेक्ट पत्तों को भी चबा सकते हैं थोड़ी देर के लिए मुंह में। तो दोस्तों ये सब हो गए हमारे घरेलू नुस्खे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों मैं आपको सारे नुस्खे समझा पाया हूँगा। और दोस्तों आप अगला जानते हैं हम कि यदि आप कोई मेडिसिन का इस्तेमाल करना चाहते हैं पेन किलर के रूप में, तो आप किन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों एक दवा आती है जिसका नाम है एमॉक्सिसिलिन कैप्सूल। तो दोस्तों एमॉक्सिसिलिन जो टैबलेट होती है वो 500 mg की एक टैबलेट आती है। अब बच्चों में दोस्तों ये 250 mg की दी जाती है। तो दोस्तों जो एमॉक्सिसिलिन टैबलेट होती है ये एक एंटीबायोटिक की तरह काम करती है जो कि बैक्टीरिया को किल करती है, ठीक है। तो अक्सर जो है मेडिकल वाले या फिर डॉक्टर आपको दूसरी दवाओं के साथ एमॉक्सिसिलिन लिख देते हैं जो कि एक एंटीबायोटिक की तरह कार्य करता है, जो कि हमारे दांतों में जो कीड़े की समस्या है उसको छुटकारा दिलाने के लिए लिखी जाती है। तो दोस्तों यदि आप इन सब नुस्खों का इस्तेमाल ना कर सकें तो दोस्तों उसकी जगह आप एमॉक्सिसिलिन टैबलेट एक एंटीबायोटिक की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों अगला टैबलेट है उसका नाम है मेट्रोनिडाजोल। मेट्रोनिडाजोल जो है काफ़ी तरह के एंटीबायोटिक में काम कर की जाती है, यानी कि ऑल राउंडर एक तरह से देखा जाए तो ये एक टैबलेट जो है मेट्रोनिडाजोल ये ऑल राउंडर एंटीबायोटिक की तरह कार्य करती है। यानी कि ज़्यादातर इसका उपयोग जो है पेट की समस्या जो भी होती है, जैसे अक्सर लोगों को दस्त आते रहते हैं, पेट के रिलेटेड समस्याएं हो जाती हैं, पेट में थोड़ा बहुत इन्फेक्शन हो जाता है, तो दोस्तों इस मेट्रोनिडाजोल का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और दोस्तों ज़्यादातर मतलब ये एक तरह से देखा जाए तो एंटीबायोटिक है, तो आप इसका इस्तेमाल दांतों में भी कर सकते हैं। तो ये पूरी तरह से सेफ़ है और इसका ज़्यादा कोई साइड इफ़ेक्ट वगैरह नहीं होता है, इस वजह से हर एक मेडिकल वाला इसको ज़्यादातर प्रीफर करता है इस्तेमाल करने के लिए। और दोस्तों बात की जाए कि अगला आप कौन सा मेडिसिन इस्तेमाल कर सकते हैं, क्लिंडामाइसिन जो होता है, क्लिंडामाइसिन, और इसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। और इसके अलावा एक मेडिसिन आती है जिसका नाम है एजिथ्रोमाइसिन। तो दोस्तों एजिथ्रोमाइसिन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी एक एंटीबायोटिक मेडिसिन है। और क्लिंडामाइसिन ये भी एक एंटीबायोटिक है। दोस्तों एजिथ्रोमाइसिन का इस्तेमाल मोस्ट ऑफ द केस जो है ज़्यादातर में हम गले में जो इन्फेक्शन हमारा हो जाता है उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों इन सभी मेडिसिन्स का उपयोग करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह ज़रूर ले लें। दोस्तों आप जो मेट्रोनिडाजोल टैबलेट है या फिर एमॉक्सिसिलिन इसका इस्तेमाल ईज़िली कर सकते हैं क्योंकि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, एक एंटीबायोटिक की तरह कार्य करती है। तो और जो केटोलेक डीटी मैंने शुरुआत में आपको बताई थी उसका इस्तेमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से सलाह ज़रूर ले लें, क्योंकि दोस्तों ये सब हाई रिकमेंड दवा होती है, इसको डॉक्टर के पर्चे द्वारा ही ज़्यादातर डॉक्टर ही लिखता है, डॉक्टर के द्वारा ही दी जाती है, या फिर एक मेडिकल प्रैक्टिशनर है जिसने अभी फार्मेसी कर रखी है, वो सब ज़्यादातर इसका इस्तेमाल करते हैं, जो कि आपके दांतों को समस्याओं को देखकर आपके दांतों में दर्द कितना है। तो दोस्तों ये जो केटोलेक डीटी मैंने बताई थी डॉक्टर रेड्डी की दवा, ये दोस्तों एक हाई मेडिसिन है, यानी कि काफ़ी अच्छी कारगर मेडिसिन है। तो आप मेडिकल प्रैक्टिशनर से सलाह ले सकते हैं कि इसका इस्तेमाल क्या हम अपने दांतों के लिए कर सकते हैं। और दोस्तों इसके अलावा जो मेडिकल प्रैक्टिशनर होते हैं वो आपको दूसरी भी कई सारी दवाएं एक मेडिसिन के साथ लगा के दे सकते हैं, जैसे हम कोई मेडिसिन लेने जाते हैं तो उसके साथ हमें एसिलॉक लगा के दे सकते हैं, जिसका फार्मूला होता है रेनिटिडाइन। तो रेनिटिडाइन जो होता है ये गैस, जैसे हम कोई भी मेडिसिन खाते हैं तो वो गैस बनाने लगती है, जिस वजह से वो हमारी मेडिसिन कोई साइड इफ़ेक्ट ना उत्पन्न कर दे, इस वजह से वो एसिलॉक 150 लगा के दे देते हैं। और एसिलॉक 300 भी आता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केस में हम 150 ही लगाते हैं, यानी कि 80 to 90% चांसेस में है कि एसिलॉक 150 का इस्तेमाल करते हैं सभी मेडिकल प्रैक्टिशनर्स। तो दोस्तों मेडिकल प्रैक्टिशनर यानी कि मेडिकल जितने भी मेडिकल पे अपना वो करते हैं, मेडिकल पे दवा देते हैं, वो सब इसका इस्तेमाल करते हैं। और दोस्तों अक्सर ये भी देखा जाता है कि दांतों में कीड़ा लग जाता है, तो आप उसकी समस्याओं का इलाज खुद ब खुद करने लगते हैं, काफ़ी लंबा समय हो जाता है। तो जो दांतों में कीड़ा लगा रहता है वो पूरी तरह से दांतों को नष्ट कर देता है, जिससे उसका जो दांतों के ऊपर लेयर पाई जाती है जिसे कहते हैं इनेमल की लेयर, वो पूरी तरह से नष्ट कर देता है। तो यदि दोस्तों आप चाहते हैं कि जल्द से जल्द इसे ठीक कर लें तो आप 1-2 नुस्खों का प्रयोग करें। अगर आपको 3 से 4 दिन में फ़ायदा नहीं दिखता है या 2 से 3 दिन में फ़ायदा नहीं दिखता है तो आप अपने डॉक्टर से पास जाएँ और उससे सलाह ज़रूर लें।
बहुत से लोग दोस्तों ऐसा करते हैं कि वो काफ़ी समय तक अपने घरेलू नुस्ख़ों का इस्तेमाल करते रहते हैं, उनका फ़ायदा नहीं कर पहुँचता है, नहीं होता है, लेकिन वो नहीं जाते हैं डॉक्टर के पास, इस डर से कि डॉक्टर बहुत ज़्यादा फ़ीस चार्ज कर लेगा या फिर डॉक्टर कोई दूसरी मेडिसिन दे देगा या फिर कुछ और रीज़न से नहीं जाते हैं। तो जिसके कारण जो कीड़ा होता है दाँतों में, वो हमारे अंदर की लेयर एक पाई जाती है पल्प लेयर, उसको भी डैमेज कर देता है और धीरे धीरे ये पायरिया का भी कारण बन जाता है। तो जिसके कारण हमारे दाँतों में काफ़ी गंभीर समस्याएँ उत्पन्न हो जाती हैं। तो यदि आप हमारे जो भी मैंने घरेलू नुस्खे बताएँ आपको, 2 से 3 नुस्खे काफ़ी सारे बताए मैंने, 4, 5, 6 नुस्खे, तो आप यदि इसमें से 2 नुस्खा, 3 नुस्खा, 4 नुस्खा ट्राई करते हैं, मोस्ट ऑफ़ द आप अगर 2 नुस्खा ट्राई करते हैं, आपको फ़ायदा नहीं दिखता है, तो अपने डॉक्टर के पास जाएँ और सलाह लें। और दोस्तों, कोई भी मेडिसिन का इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर की सलाह ज़रूर ले लें और खुद अपना डॉक्टर बनने की कोशिश ज़्यादा मत कीजिए, क्योंकि दोस्तों डॉक्टर जो होता है वो आपको दवा देने के लिए ही होता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो में पूरी जानकारी मैं आपको दे पाया हूँगा, और अगर वीडियो आपको समझ में आई हो, अच्छी लगी हो हमारी वीडियो, तो दोस्तों वीडियो के मेहनत के लिए एक लाइक ज़रूर कर दीजिए।